समाजवादी पार्टी मथुरा के जिलाध्यक्ष ठाकुर अजीत सिंह ने पीडीए पखवाड़े का किया आयोजन। समाजवादी पार्टी मथुरा इकाई ने जनपद में पीडीए पखवाड़ा का भव्य रूप में आयोजन किया, जिसमें मथुरा वृंदावन विधानसभा के अमर कॉलोनी में समस्त पदाधिकारियों व कार्यकारिणी के साथ शुरू किया गया। मथुरा की अमर कॉलोनी में जिलाध्यक्ष अजीत ठाकुर का समस्त कॉलोनी वासियों ने किया जोरदारी के साथ स्वागत। समाजवादी पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे पीडीए पखवाड़ा के बारे जानकारी देते बताया कि पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज पीडीए सपा सुप्रीमो के निर्देशन में संचालित है, जो कि आर्थिक पिछड़े, गरीब, कमजोर वर्ग को साथ लेकर काम करने का काम करती है। तो वही मथुरा जिलाध्यक्ष ठाकुर अजीत सिंह ने पूर्व में रही सपा सरकार की जन उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि हमारी सरकार में युवाओं को रोजगार, छात्र छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप, छात्रवृत्ति, किसानों को उर्वरक तथा महिलाओं को सम्मान जैसी विभिन्न योजनाएं संचालित रही। आज हम आम जनमानस को, वंचित लोगों को उनके अधिकारों को भी दिलाने का कार्य करेंगे। पीडीए पखवाड़ा मनाया जा रहा है, क्या क्या प्राथमिकता है? देखो, आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पीडीए पखवाड़ा ही मनाया जा रहा है। इसमें पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक और गरीब तबका के लोगों के लिए अपनी योजनाएं बता रहे हैं। इस सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं किया। जितनी भागीदारी उतनी सरकार में हिस्सेदारी होनी चाहिए। फिर भी हम केवल पीडीए के बारे में बोलेंगे। आज हम पीडीए पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं और अपनी योजनाओं को कि हम सरकार बनते क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसके बारे में बताने जा रहे हैं और गरीब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राष्ट्रीय गठबंधन जब सरकार बनेगी तो आपकी सब समस्याओं का समाधान करेगी। निश्चित रूप से भाजपा की विफलताओं की नाकामी बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन उनमें जाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अपनी सरकार जो बने वो पीडीए के लिए बहुत काम करे और आम जनमानस के लिए भी काम करे। रोजगारों की बात करें तो युवाओं के लिए क्या नहीं, रोजगारों के लिए तो हमारी पहली सरकार में ये रोजगार देती थी। इस सरकार में ही रोजगार खत्म हुए। इनके बारे में कोई बात हम करना नहीं चाहेंगे। तो आपको पता है बीजेपी क्या कर रही है, क्या करती है। अमर कॉलोनी से सभी जाति धर्म के भाई जो आज हमारे पीडीए जन पंचायत की इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और उनको मैं धन्यवाद देते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि भाइयों, अब आप लोग जाग जाओ। चुनाव आ चुका है, कभी भी लोकसभा चुनाव का डंका बज सकता है। जिस तरह भी नई कार्यकारिणी आपने गठित की, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी पार्टी की? हमने परसों के दिन अपनी मथुरा जिले की समाजवादी पार्टी की नवगठित जो कार्यकारिणी घोषित की है, जो घोषणा की है और जो अनुमोदन पत्र, मनोनीत पत्र दिए हैं, उस हम लोगों ने परसों के दिन प्रेस वार्ता करके ये सभी भाइयों को, पदाधिकारियों को और सभी वरिष्ठ जनों को हमने ये बता दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश में के अनुसार हम लोगों को मतलब सभी जिले में सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदेश किया है कि पीडीए पखवाड़ा जन पंचायत का आयोजन गली मोहल्लों में, जिले में, विधानसभाओं में, गांवों में, शहरों में, नगरों में, हर जगह पीडीए पखवाड़ा के नाम से जन पंचायत का आयोजन किया जाए। उस जन पंचायत आयोजन में ये भारतीय जनता पार्टी की जो विफल नीतियां हैं, जो झूठी इनकी बातें हैं, इन्होंने जो हवाई जो मीडिया के द्वारा जो आज तक हवाई जो विकास की और सभी जाति धर्म की योजनाओं के लिए क्या क्या जो इन्होंने बातें झूठी बनाई हैं, उनको हम पीडीए पंचायत के माध्यम से उन भारतीय जनता पार्टी की झूठी नीतियों को, झूठी योजनाओं को उजागर करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को नंगा करने के लिए हम बिल्कुल रात दिन लग चुके हैं। समाजवादी पार्टी के लोग मथुरा जिले में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर जो भी हमको आदेश मिलेगा आप देख लेना। गठबंधन, हमारा इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूती से मथुरा जिले के अंदर भी आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें हमारा इंडिया गठबंधन का ही प्रत्याशी जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी का, मथुरा का भाजपा का प्रत्याशी हारेगा। हम आपसे आज, आप मीडिया के माध्यम से आज आपसे वादा करते हैं और आने वाले समय में
प्रधानमंत्री भी इंडिया गठबंधन का ही बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की ये कोरी हवाई जो फायरिंग है, ये झूठी जो उनकी बातें हैं, वो सब जनता जान चुकी है। जनता वोट के माध्यम से इनको नंगा करने की काम करेगी, हराने का काम करेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। महंगा सिलेंडर महंगा, इन चीजों को हम बताना चाहते हैं कि आपके एक राशन के चक्कर में आपको कितनी महंगाई से गुजरना, शिक्षा महंगी, स्वास्थ्य महंगा, इन चीजों को हम जनता में जागृत करना चाहते हैं। सर बात करें बेरोजगारी की, तो पिछले 4 सालों से कोई भर्ती नहीं आई थी और अब लगातार भर्ती पे भर्ती आ रही है, तो क्या कहना चाहिए? यही हमारा मुद्दा है कि हम जनता में बताना जा रहे हैं कि इतना युवा बेरोजगार हो गया, उनकी तो उम्र भी निकल गई, अब वो कौन से भर्ती होंगे। यही हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि हम जन जन मोहल्ले मोहल्ले तक अब समाज को जागृत करने का काम करेंगे। जो वास्तविक मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, उससे परे होकर के जो ये सरकारें हैं और उन पर जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह मतलब किया है कि जो वास्तविक शासक हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, ये सब जागृत हों और जो वास्तविक मूलभूत आवश्यकताएं उन पर ध्यान देते हुए इन सरकारों को हटाने का काम करें, जो केवल भाई से भाई लड़ाने का काम, सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रही हैं, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही हैं, और जो वास्तविक मुद्दे हैं जो जनता के, और उनसे उनका ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। तो ये माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि आप गांव-गांव मोहल्ले जाएं और ये वास्तविकता इस सरकार की बताएं और इनको ऐसी सांप्रदायिक शक्तियों को हटा करके जो जनहितकारी या सरकारें उनको लाने का काम यहाँ कर किया जाए। देखिए, जो पिछली सरकारों ने जितने संस्थान बनाए और जो ऐसे काम किया, उन पर सब पानी फेरने का काम किया जा रहा है। जीएसटी के माध्यम से कितना ये पैसा एकत्रित कर रहे हैं, और पेट्रोल डीजल के जो इतनी महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? इतने मतलब टैक्स जनता पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन महंगाई आगे आसमान छूती जा रही है। इन पर कोई ध्यान ही नहीं है। कितना बेरोजगारी आगे बढ़ रही है, लेकिन सरकार को दिखाई नहीं देती है। तो जब ये चुनाव आते हैं, तब ये आगे वो रोजगार देने की बात करेंगे, महंगाई कम करने की बात करेंगे, लेकिन जैसे ही आगे मतलब चुनाव हो जाते हैं, फिर इन मुद्दों से उनका ध्यान भटक जाता है, केवल हवाई बात करने, काम करने। आप देखिए कि पहले जब आगे पिछली 2014 में हमारी सरकार यहाँ पर अपने देश पर 55 लाख करोड़ का आगे कर्ज था, लेकिन आज 200 लाख करोड़ को पार जा रहा है। तो ये आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? ये सरकार, ये जनता पूछना चाहती है सरकार से। विकास तो आम जनता से पता चलेगा कि कहाँ है। विकास तो हकीकत में कहीं है ही नहीं। विकास की हम बात करें तो नगर निगम मथुरा ने इस बार इतना टैक्स लोगों पे लगा दिया, सीवर का टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स। यहाँ इन लोगों को जो सुविधाएं भी नहीं है, तो विकास तो कुछ है ही नहीं, सिवाय लोगों को गुमराह करने के अलावा, धर्म के नाम पर लोगों को ठगने के अलावा इस समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। पीडीए का मतलब है सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, इन सबको एक साथ लाने का काम। चाहे वो जर्नल में जो पिछले बिछड़े बार गए, जनरल में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत स्थिति खराब है, और इन सबको एक साथ लाने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, और ये आगे चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी गरीबों के उत्थान के लिए हमेशा काम करती है। तो इस तरह बात करें समाजवादी पार्टी की यदि सरकार बनती है, तो क्या यहाँ पर मुद्दे रहेंगे? देखिए, यहाँ पर लोकल स्तर की मैं बताऊं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी इतना पैसा मथुरा के लिए दिया, लगभग 850 करोड़ रुपए मथुरा के लिए दिया, शायद किसी ने ना दिया। और हम इस भाजपा सरकार की बात करें तो 2017 के बाद आज तक लगभग 60 बार माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ चुके हैं बाबा, और उसमें ना आज तक कोई विकास की बात होती है, ना किसी रोजगार की बात होती है, ना कोई फैक्ट्री की बात होती है, ना किसी काम की बात होती है, सिवाय लोगों को मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के धर्म के नाम पर ठगने का काम किया गया। आज जो विकास गोवर्धन रोड का जो काम आज आपको दिख रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, समाजवादी पार्टी की देन। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम भी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851017।